हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं हाइपरथर्मिया के बारे में। हाइपरथर्मिया जिसे आप आम भाषा में लू लगना कहते हैं। हाइपरथर्मिया क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, साथ ही साथ में आप कैसे पहचानेंगे कि ये हाइपरथर्मिया की कंडीशन है और हाइपरथर्मिया के केस में इसका मैनेजमेंट क्या है, यानी इसकी चिकित्सा क्या है। इन सारे विषयों पे एक-एक करके बात करें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हाइपरथर्मिया क्या है। तो हाइपरथर्मिया आप देखेंगे, हाइपरथर्मिया इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव द नॉर्मल रेंज। यानी हाइपरथर्मिया वो कंडीशन है जब हमारे शरीर का जो तापमान है ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगा, उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, हाइपरथर्मिया कहेंगे। ड्यू टू एक्सटर्नल हीट एक्सपोजर एंड फेलियर ऑफ द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि हमारे शरीर का जो तापमान है अगर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ेगा तब आप इसे हाइपरथर्मिया कहेंगे। तो सवाल खड़ा होता है कि हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा कब बढ़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने दो कॉज लिखे हैं कि या तो एक्सटर्नल हीट एक्सपोजर ज्यादा हो, यानी जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, वहां के आसपास का तापमान अगर ज्यादा है, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गर्मी में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी में रह रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा बढ़ सकता है। यानी आपकी सराउंडिंग में टेम्परेचर आपके शरीर से ज्यादा होगा तो उस दशा में क्या हो जाएगा, आपके शरीर के तापमान के बढ़ने की संभावना है। तो गर्मी के समय में हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे रहना है जहां पर जो तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान से ज्यादा ना हो। तो अगर आप बहुत गर्मी में काम करेंगे, एक्सटर्नल हीट एक्सपोजर बहुत ज्यादा लगेगा, धूप में घूमेंगे, काम करेंगे, तो उसकी वजह से ये हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और दूसरी जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा है कि फेलियर ऑफ द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर है इसका तापमान फिक्स रहता है। तो हमारे शरीर में जो आपका थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस का काम है हमारे शरीर के तापमान को कांस्टेंट रखना। अगर इस मैकेनिज्म में, यानी थर्मोरेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उसमें फेलियर हो जाएगा, अगर हमारा शरीर तापमान को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो अब ये जो हाइपरथर्मिया है इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पहले हम समझेंगे एक बार। जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे शरीर का है वो 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस है। और अगर ये तापमान मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये कंडीशन आपकी हाइपरथर्मिया कहलाएगी। हाइपरथर्मिया को आपने बेसिकली ये समझा कि अगर हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, यानी 37.5 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर है 36 से लेकर के, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन को आप टर्म देंगे हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया को अगर आप आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि आयुर्वेद हाइपरथर्मिया को क्या कहता है, तो हाइपरथर्मिया यह एक पित्त दोष की वृद्धि से और ओज के क्षय होने के कारण होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के जो तीन दोष हैं, वात पित्त और कफ, इन तीन शारीरिक दोषों में अगर शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाएगी और साथ ही साथ में शरीर में ओज का क्षय हो जाएगा। अब वैसे तो ओज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आचार्यों ने शरीर का जो बल है, शरीर की जो शक्ति है, उसको ओज कहा है। तो अगर हमारे शरीर में बल की हानि हो जाएगी, यानी हम कमजोर हैं, और साथ ही साथ में शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो उस कारण से क्या हो जाएगा, उस कारण से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा कारण इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, इसे लू या अति उष्ण वायु विकारों के अंतर्गत माना गया है। आप जानते हैं कि आम भाषा में इसको लू लगना कहते हैं, यानी गर्मियों के दिनों में अगर किसी व्यक्ति का तापमान शरीर के तापमान से ज्यादा बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, तो लोग कहते हैं इसको लू लग गई है। तो लू लगने के क्या कारण है, यानी पित्त दोष की वृद्धि और ओज का क्षय। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गर्मी के समय में हमें अपने आहार और विहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
आयुर्वेद कहता है कि आपका जो पित्त दोष है ये कब बढ़ेगा, तो अगर पित्त दोष के बढ़ाने वाले कारण, यानी अगर आप बहुत तला भुना खाना खाते हैं, आप बहुत तीखा खाना, मिर्च मसाला वाला खाना खाते हैं, तो इससे पित्त प्रकोपित होता है। तो गर्मियों के समय में अगर पित्त को नहीं बढ़ने देना है तो आपको बहुत साधारण सा खाना खाना है। दूसरा कारण क्या देखना है, दूसरा कारण है ओज क्षय, यानी कमजोर व्यक्ति है तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा धूप वगैरह में काम नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो शरीर का पित्त दोष प्रकोपित हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। आइए थोड़ा और आगे की चीजें समझते हैं और जानते हैं कि इसके कारण क्या है। तो पहला जो कारण है हाइपरथर्मिया का, दैट इज द हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी जैसा अभी मैंने बताया कि आसपास का तापमान अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से हाइपरथर्मिया कॉज हो सकता है। दूसरा है स्टर्नस फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी इन हीट, जैसा मैंने बताया कि अगर बहुत ज्यादा मेहनत का कोई काम कर रहे हैं, जैसे किसान इस समय अपने खेतों में काम कर रहे हैं, गर्मी का समय है, तो अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत मेहनत भरा काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, यानी हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, अगर आप धूप में काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, आपके शरीर से पसीना हो रहा है ना, और पानी की सफिशिएंट मात्रा अगर आप नहीं पी रहे हैं, तो इस कंडीशन से क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसकी वजह से भी हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है वियरिंग टाइट क्लोथ, गर्मी के समय में आप जानते हैं कि ये बोला जाता है कि बहुत लूज कपड़े पहनने हैं, लेकिन अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपके शरीर से हीट लॉस नहीं होगी, और अगर हीट लॉस नहीं होगी तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ दवाइयां, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और कुछ दवाइयां ले रहे हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं मेडिकेशंस लाइक एंटीकोलिनर्जिक और डायूरेटिक्स, है ना, अगर आप डायूरेटिक्स यानी बीपी वगैरह को कंट्रोल करने की दवाइयां ले रहे हैं, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत गर्मी है तो वहां पे काम नहीं करना है, गर्मी के समय में बहुत ज्यादा स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये कुछ कारण हो सकते हैं जो हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र सूर्य ताप का संपर्क, गर्मी के समय में अगर आप सूर्य के संपर्क में रहेंगे यानी धूप में जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हाइपरथर्मिया क्रिएट हो सकती है, यानी हमारे शरीर का तापमान बढ़ सकता है। नेक्स्ट है शीतल जल या द्रव्य का अभाव, आप जानते हैं गर्मी के समय में हमें ठंडी चीजें लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप शीतल जल नहीं ले रहे, ठंडा पानी नहीं पी रहे, और साथ ही साथ में कुछ अन्य शीतल द्रव्य का अभाव है, अगर उनको नहीं ले रहे हैं, जैसे छाछ है, नारियल पानी है, ये सारी चीजें अगर आप नहीं ले रहे हैं, शिकंजी है, तो उसकी वजह से भी हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है तीव्र पित्त एवं वात दोष का प्रकोपण, यानी अभी मैंने बताया कि अगर आपका आहार और विहार ऐसा है जो शरीर में पित्त और वात को बढ़ा सकता है, तो उसकी वजह से भी आयुर्वेद मानता है कि हाइपरथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, यानी आपको लू लग सकती है। नेक्स्ट है ओज की क्षति, यानी अगर आपके शरीर का जो बल है वो किन्हीं कारणों से कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, यानी लू लग सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे साइन और सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि ये कंडीशन हाइपरथर्मिया की है, ये कंडीशन लू लगने की है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, बॉडी टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी अगर हमारे शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाएगा तो ये कंडीशन हाइपरथर्मिया को इंडिकेट करती है। यानी लोग कहते हैं कि उनका बुखार 104 डिग्री बुखार आया है, तो ये वही कंडीशन है कि अगर हमारे शरीर का तापमान 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाएगा, साथ ही साथ में शरीर की जो स्किन है हॉट और ड्राई स्किन हो जाएगी, शरीर गर्म है और स्किन कैसी हो रखी है, ये ड्राई हो रखी है, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, ये बताती है कि आपका शरीर हाइपरथर्मिया की कंडीशन में है। नेक्स्ट है डिजीनेस एंड कंफ्यूजन, यानी पेशेंट को बहुत ज्यादा आलस है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वो सेंसोरियम उसका लॉस हो चुका है, चीजों को उठपटांग बातें कर रहा है, तो ये भी आपका इंडिकेट करता है कि पेशेंट आपका हाइपरथर्मिया में हो सकता है।
नेक्स्ट है नोजिया और वोमिटिंग, यानी उसका जी मिचला रहा है, उसको उल्टी आ रही है, तो ये कंडीशन भी हाइपरथर्मिया के रोगी में देखेंगे। नेक्स्ट इज द रैपिड हार्ट बीट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट आपसे कहता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, उसको पाल्पिटेशन हो रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये पेशेंट आपका किसका हो सकता है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, वो कॉन्शियस नहीं रहेगा, वो अपना नाम नहीं बता पाएगा, पता नहीं बता पाएगा, तो आप जान जाइए कि ये कंडीशन हाइपरथर्मिया की है। देखते हैं आयुर्वेद क्या मानता है कि क्या कंडीशन होगी, क्या लक्षण आएंगे। तो शरीर में दाह होगा, यानी शरीर में जलन होगी, और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। यानी पेशेंट अगर कह रहा है कि उसको बहुत ज्यादा पानी पीने की इच्छा है, उसका गला सूखा हुआ है, उसके ओठ सूखे हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि ये पेशेंट आपका हाइपरथर्मिया का है। नेक्स्ट है मूर्छा, बेहोशी, सिर सूल, यानी सर में दर्द है अगर उसको, पिलानी, थकान या कमजोरी की कंप्लेन है, और साथ ही साथ में हृदय धड़कन में वृद्धि, जिसको अभी हमने कहा था पाल्पिटेशन कहा था या इंक्रीज हार्ट बीट कहा था, ये वही है, धड़कन का बढ़ जाना, और त्वचा का रूखापन और लाली, यानी स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना, रेड हो जाना, ये इंडिकेट करता है कि आपका पेशेंट हाइपरथर्मिया का है। चलते हैं थोड़ा और आगे की चीजें जानते हैं और देखते हैं डायग्नोसिस इसकी आप कैसे बनाएंगे। तो डायग्नोसिस में जो क्लिनिकल साइन आप देखेंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी शरीर का जो तापमान है वो आपका बढ़ा हुआ रहेगा, जैसा अभी बताया, नॉर्मल से ज्यादा, यानी मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ में अगर आप इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपका जो पेशेंट होगा वो डिहाइड्रेटेड होगा। हाइपरथर्मिया के केस में डिहाइड्रेशन के कुछ मार्कर मिलेंगे, हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ा हुआ मिलेगा, एफसीबी बढ़ी हुई मिलेगी, तो ये इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट आपका हाइपरथर्मिया में। क्योंकि जब शरीर से खून का लॉस हो जाएगा, ब्लड से पानी का लॉस हो जाएगा, तो पेशेंट आपका डिहाइड्रेटेड होगा, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में कुछ पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आप ईसीजी। तो अगर कोई कार्डियक एक्टिविटी, जैसे अभी मैंने बताया कि हृदय की धड़कन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो उस केस में आप देखेंगे कि उसमें आपको ईसीजी कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। नेक्स्ट है कोर टेम्परेचर वाया रेक्टल और ईयर थर्मोमीटर। अब आपको ये याद रखना है, कोर टेम्परेचर का मतलब है इंटरनल टेम्परेचर, हमारे अंगों का जो टेम्परेचर है उसको कोर टेम्परेचर कहते हैं। तो कोर टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप रेक्टल से टेम्परेचर ले सकते हैं, आप साथ ही साथ में ईयर से टेम्परेचर ले सकते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं कि अगर शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये कंडीशन किसकी है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर आप देखेंगे डायग्नोसिस में, तो लक्षणों के अनुसार दोष का परीक्षण करेंगे, यानी पित्त दोष की आपने अभी देखा कि इस कंडीशन में मेनली पित्त और वात दोष बढ़ते हैं, तो पित्त की वजह से शरीर में जलन होना, मूर्छा होना, दाह होना, ये सारे लक्षण मिलेंगे। ऋतु आहार विहार की जानकारी, यानी पेशेंट से या उसके अटेंडेंट से आप ये पूछेंगे कि इसने क्या खाया है, ये क्या कर रहा था, क्योंकि आहार और विहार दोनों आयुर्वेद कहता है कि इसके आधार पर भी डायग्नोसिस बनाएंगे। अगर इसने बहुत तला भुना खाना खाया है, बहुत गर्मी में काम किया है, तो ये पित्त के प्रकोपण के कारण है, तो उसके आधार पर डायग्नोसिस बनाएंगे। और साथ ही साथ में दाह, तृष्णा, मूर्छा, पित्तज विकार की पुष्टि, यानी जो शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पेशेंट आपका मूर्छित है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, और पित्त दोष के बढ़ने की वजह से इसको लू लगी है, ये बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हुआ है, यानी हाइपरथर्मिया की कंडीशन हुई है। थोड़ा और आगे की चीजें जानते हैं और इसके चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट में जब आप देखेंगे तो जब आपके पास हाइपरथर्मिया का पेशेंट आएगा तो जो पहला स्टेप है वो है इमीडिएट कूलिंग, यानी आपको शरीर के तापमान को जल्दी से जल्दी कम करना है, और इसके लिए क्या करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग और आइस पैक, यानी कपड़े को पानी में भिगो करके उसके शरीर की स्पंजिंग करेंगे, शरीर को पोंछना शुरू करेंगे। और ये बहुत पुराना और बहुत अच्छा मेथड है, लंबे समय से लोग इसको करते हैं, आज भी इसको करते हैं कि अगर किसी को फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो स्पंजिंग उसमें रिकमेंडेड की जाती है। और इसमें ठंडे पानी में जो है कपड़ा भिगो करके शरीर की स्पंजिंग करेंगे, आइस पैक लगाएंगे, और साथ ही साथ में हाइड्रेशन करेंगे। अगर पेशेंट आपका ओरली मुंह से चीजें ले सकता है तो उसको जूस पिलाएंगे, उसको छाछ पिलाएंगे, नारियल पानी पिलाएंगे।
ओरल हाइड्रेशन करेंगे और अगर ये कंडीशन नहीं कर सकता है, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश है, तो उस दशा में आईवी फ्लूइड देंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के लिए ओआरएस वगैरह आप दे सकते हैं और साथ ही साथ में पेशेंट अगर कॉन्शियस नहीं है तो उस दशा में ऑक्सीजन की सपोर्ट की भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में है तो उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन इन सीवियर केस, उसमें सपोर्ट के लिए पेशेंट को आप हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। आईवी फ्लूइड अगर हम देखेंगे तो आईवी फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, यानी ये आपकी एनएक्स है, ये आपकी आरएल है। रीजन क्या है कि दोनों ही केस में इलेक्ट्रोलाइट अच्छे खासे हैं, चाहे वो आपका रिंगर लैक्टेट हो, नॉर्मल सलाइन हो, तो ये पानी का रिटेंशन कराएंगे, शरीर में जो पानी का लॉस हुआ है उसको बढ़ाएंगे और साथ ही साथ में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, सोडियम पोटेशियम, उनको मेंटेन करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर यानी ओआरएस या इलेक्ट्रॉल आप दे सकते हैं। तो ये कुछ चिकित्सा का पार्ट है। थोड़ा और आगे की चीजें देखते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेदिक पक्ष में ऐसा क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है आपके हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे प्राणायाम, अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, तो उसमें कुछ प्राणायाम शीतली वगैरह करा सकते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, जैसे हम तक्र धारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी तक्र की छाछ की एक धारा आपके सिर पर डाली जाती है जिससे शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल होता है, कम होता है। तो ये तक्र धारा का प्रोसीजर करा सकते हैं। साथ ही साथ में ब्रह्म रसायन, कुछ इस तरीके की औषधियां हैं जो आपके शरीर के ओज को बढ़ाएंगी, शरीर के बल को बढ़ाएंगी। तो इस तरीके से आप हाइपरथर्मिया के केस में ये चीजें दे सकते हैं। शीतल विरेचन करा सकते हैं और प्राणायाम में जैसा मैंने अभी बताया आपको, शीतली जो प्राणायाम है उसको करा सकते हैं। तक्र धारा, मस्तक पर तक्र धारा कराएंगे और लेपन यानी शरीर पर कुछ ऐसे द्रव्यों का लेपन कर सकते हैं जो शीत हैं, जो ठंडे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं चंदन है, उसीर है, इसे सिर पर लेप करेंगे। चंदन आप जानते हैं सालों से, वर्षों से चंदन का प्रयोग जो है लोग टीका लगाने के रूप में करते हैं क्योंकि ये शीतल होता है, ठंडा होता है। और साथ ही साथ में रसायन में ब्रह्म रसायन, ओजवर्धक योग, यानी कुछ ऐसी औषधियां दे सकते हैं जो हमारे शरीर के बल को बढ़ाएंगी और इस तरीके से ये हमारी हेल्प करेंगी टू रेगुलेट द हाइपरथर्मिया। बात करते हैं कुछ अन्य द्रव्यों के बारे में, जैसे इसमें गुलकंद आप देख सकते हैं। गुलकंद का यूज गर्मियों में बहुत किया जाता है। सबसे सरल और शीतल औषधि है ये, 1 से 2 चम्मच सुबह शाम इसको आप देना शुरू करेंगे। अन्य द्रव्य देखेंगे मुक्ता पिष्टी, मुक्ता पिष्टी को भी दे सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 125 mg दिन में 2 बार देंगे। ये ओजवर्धक है, तृष्णा और मूर्छा नाशक है। अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पेशेंट का शरीर का बल घटा हुआ है, कमजोर लग रहा है, तो उसके इसमें मुक्ता पिष्टी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज द प्रवाल पिष्टी। प्रवाल पिष्टी ये भी शीतल है, अत्यंत शीतल है, बुखार और जलन में लाभकारी है। अगर पेशेंट का शरीर जल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको फीवरिश अपीयरेंस हो रहा है, तो उस केस में आप प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं। डोज इसकी 125 mg से लेकर के 250 mg तक है, दिन में 2 बार देंगे और इसको मधुर द्रव्य या गुलकंद के साथ देंगे। ध्यान रखेंगे जो मधुर द्रव्य होते हैं ये हमारे शरीर में ओज बढ़ाते हैं, बल बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इसको देंगे। और गिलोय सत्व दे सकते हैं, गिलोय भी इंपॉर्टेंट है। ये पित्त सामक औषधि है, इसीलिए आप देंगे क्योंकि पित्त के प्रकोप होने की वजह से ये दिक्कत हुई है। ये रक्त को शुद्ध करती है। डोज इसकी देखेंगे 250 mg से लेके 500 mg दिन में 2 बार देंगे, शीतल जल या गुलकंद के साथ। शीतपाक बटी दे सकते हैं, ये एक मल्टी हर्बल बटी है जो शरीर के तापमान को रेगुलेट करती है। 1 से 2 टैबलेट इसकी देंगे। और उसके बाद उसीरा सब इंपॉर्टेंट है। उसीर आप जानते हैं ये बहुत ठंडा द्रव्य है, तो इसमें उसीरा सब दे सकते हैं। ये शीतल है और रक्त पित्त और लू में उपयोगी है। ये डोज इसकी आप 10 से लेकर के 15 ml जल के साथ में, यानी जितना आसब लेंगे, जितनी दवा लेंगे उतना उसमें पानी ऐड करेंगे और इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये बातें हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में की हैं। कुछ और भी हैं इसमें ड्रग, जैसे ये गुलकंद आप देख सकते हैं। इसके बाद ये मुक्ता पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी का ब्रांड देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रवाल पिष्टी, ये वैद्यनाथ फार्मास्यूटिकल की है। गिलोय सत्व आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेद के, यानी जो आपका हाइपरथर्मिया है उसमें किस तरीके से यूज करेंगे। घरेलू कुछ उपाय हैं जो आपको जानने चाहिए
कि अगर पेशेंट का तापमान नॉर्मल से ज्यादा है तो घरेलू उपाय में छाछ है, नारियल पानी है, आम पन्ना है, ये सारी चीजें दे सकते हैं जो आपके शरीर को हाइड्रेट करेंगी, शरीर को ठंडा करेंगी। ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, यानी आप जानते हैं ये सारी चीजें गर्मियों के समय ही आती है। इनमें पानी की मात्रा ठीक ठाक होती है, हमारे शरीर के तापमान को ये कम करती है, शरीर को हाइड्रेट करती है। कुछ हर्ब हैं जैसे धनिया है, पुदीना है, गुलकंद, और शरीर को ये ठंडा करते हैं। दिनचर्या में अगर आप देखेंगे तो आप दोपहर के समय में कोशिश करें कि धूप में बाहर ना जाएं। आप टहलने अगर जाते हैं, काम करने जाते हैं तो सुबह और शाम के समय को प्रेफरेंस दें। इस तरीके से कुछ ये घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हाइपरथर्मिया से। तो गर्मी के समय में बहुत सारी चीजों का ध्यान देंगे, बहुत हल्का खाना खाएंगे, पानी की मात्रा ज्यादा पिएंगे। तो ये सारी जानकारी हाइपरथर्मिया को लेकर के मैंने आपको दी है। हाइपरथर्मिया को समझने के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो अपने दोस्तों में से शेयर करें। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।